नमस्कार, खबरें दोपहर देख रहे हैं आप और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना से जुड़ी हुई दुनिया भर के आंकड़ों की तस्वीर इस वक्त हम देख लेते हैं। कहां कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं। दरअसल दुनिया में 21,60,000 कोरोना पॉजिटिव मामले अभी तक दुनिया भर में सामने आ चुके हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से दुनिया में 1,45,593 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और अमेरिका में 6,62,045 कोरोना केस अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि 28,998 लोगों ने दम तोड़ा है। वहीं इटली में 22,170 और स्पेन में 19,315 लोगों की मौत हुई है, जबकि फ्रांस में 17,920 और ब्रिटेन में 13,729 लोग कोरोना वायरस के चलते दम तोड़ चुके हैं। और बात भारत की कर लेते हैं, देश की कर लेते हैं। दरअसल देश में कोरोना के 13,387 केस अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि इनमें से 448 कोरोना पॉजिटिवों की मौत भी हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक 1,777 लोग स्वस्थ हुए हैं और घर लौट चुके हैं। अभी एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 11,270 है। और बात मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित शहर की कर लेते हैं। जी हां, बात इंदौर की। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल 1200 के पार हो चुकी है। खासकर इंदौर का अगर जिक्र करें तो प्रदेश की चिंता इंदौर ने ही बढ़ा दी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले इंदौर से सामने आए हैं। 146 नए कोरोना मरीजों के साथ इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 842 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में इंदौर में करीब 256 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इंदौर को लेकर सरकार कोई लापरवाही नहीं बरत रही है। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरे दमखम के साथ इंदौर में लगा हुआ है। संक्रमण ना फैले इसके लिए शहर में कई कंटेनमेंट एरिया भी बनाए गए हैं। 75 वार्डों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। कोरोना से इंदौर में अब तक 47 मरीजों की मौत भी हो गई है। लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि 41 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों में 16 मरीज अन्य राज्यों से हैं। तो दरअसल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज किसी एक शहर में है तो वो है इंदौर, जहां अब इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 842 तक पहुंच गई है। और पिछले 24 घंटे का ही अगर जिक्र कर लें तो 250 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले इंदौर में सामने आए हैं। और खास बात यह कि इंदौर में अमला पूरी तरह से स्वास्थ्य अमला, पुलिस प्रशासन हर स्तर पर लगे हुए हैं ताकि किसी भी सूरत में अब संक्रमण इंदौर में बढ़े ना। कई कैंटोनमेंट एरियो में इंदौर शहर को डिवाइड किया गया है ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक ये संक्रमण ना जाए। 75 वार्डों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं और 47 मरीजों की अभी तक इंदौर शहर में कोरोना पॉजिटिव होने के चलते मौत हुई है। लेकिन 41 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर ठीक होकर डिस्चार्ज होने के बाद घर भी लौट चुके हैं। दूसरी तरफ जो कुल पॉजिटिव मामले हैं 842, उनमें 16 मरीज दूसरे राज्यों से। बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में आज फिर बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक होगी। शाम 4 बजे ये टास्क फोर्स इसकी बैठक हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बैठक का आयोजन किया जाएगा। और स्वाभाविक है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। इस बैठक में सीएम शिवराज के अलावा टास्क फोर्स के सदस्य हिस्सा लेंगे। कोरोना को लेकर बैठक में चर्चा होगी, साथ ही रणनीति भी बनेगी। तो एक लिहाज से अगर देखें तो
सरकार इस वक्त केवल और केवल शिवराज सिंह चौहान हैं, उनका मंत्रिमंडल अभी तक बना नहीं है। उस लिहाज से संगठन के तौर पर जरूर बीजेपी के जो नेता हैं, जो इस टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं, संगठन के बड़े नेता, वो लगातार इस लड़ाई में सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और एक और अहम खबर भोपाल से, शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिला और जनपद अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सीएम के साथ बैठक में ये फैसला हुआ है। कोरोना संकट को लेकर ये फैसला किया गया है। जो जनपद अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। दरअसल इससे पहले जनपद अध्यक्षों का प्रतिनिधि मंडल सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए पहुंचा था। तो जिला और जनपद अध्यक्षों का कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। समाप्त होने के बावजूद भी चुनाव की स्थिति नहीं है। आज मुझे ये महसूस होता है कि ये जनप्रतिनिधि, जो जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हैं, ये प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी है। और इसलिए जरूरी है कि इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए ताकि कोरोना के संकट में ये जनता के बीच बेहतर ढंग से काम कर सकें, प्रशासन के साथ समन्वय बना के काम करें। चाहे लॉकडाउन का मामला हो, स्क्रीनिंग का मामला हो, आयुष की दवाइयां पहुंचाना हो, लोगों को जागरूक करना हो, ये जनप्रतिनिधि जनता को लेकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। और मुकदमों के बोझ तले दबे प्रदेश के न्यायालयों में कोविड-19 संक्रमण के चलते कामकाज बंद है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को न्याय पाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौर में अर्जेंट मुकदमों की सुनवाई के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत मुकदमों की सुनवाई के लिए पक्षकारों को अदालत में उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अर्जेंट हियरिंग की जा सकेगी। और अगली खबर अशोकनगर से, जहां लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त हो गया है प्रशासन। नियमों के उल्लंघन पर अब जुर्माना भी लगाया जा रहा है। बाइक पर निकले 2 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। तहसीलदार की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। तो लॉकडाउन तोड़ने वालों पर हर तरह से एक्शन की तैयारी है। न केवल सख्ती बरती जा रही है, बल्कि अगर लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है तो जुर्माने लगाने जैसी कार्रवाई तब तक अब हो रही है। और ये मामला अशोकनगर का है, जहां पर बाइक पर निकले 2 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। और भिलाई का रहने वाला एक शख्स रूमेटाइड जैसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है। लॉकडाउन ने इनकी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर इस शख्स के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। घर का मुखिया दिन रात बेतहाशा दर्द सह रहा है और पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। स्थिति खराब हो चुका है से सामने आई और इतना ज्यादा शरीर में पेन रहता है, उठ नहीं पाता, कोई काम नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। मैं दर्द बहुत ज़्यादा मतलब बर्दाश्त से बाहर है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मंत्री जी लोग हैं मेरे, कुछ सहायता करें मेरा इलाज के लिए। हर चीज़ का परेशानी है, खाने पीने से लेके दवाई से लेके हर चीज़ का दिक्कत है। कमाने का कोई जरिया नहीं है, साधन नहीं है। और हम लोग पिछले 7 साल पहले इनका इलाज वेल्लूर में करवाए थे
जो भिलाई दुर्ग जिले के जो दानदाताओं थे, दानदाता लोगों से दान लेकर के और संजीवनी कोष से कुछ पैसा लेकर के 7.5 लाख रुपया वेल्लूर में खर्चा करके इनको ठीक कर दिया गया था। और ठीक होने के बाद ये अपना कारोबार फिर से संभाल लिए थे, लेकिन 6 महीने बाद फिर ये बीमारी वापस आ गई। और बीमारी वापस आने से पिछले 3 साल से ये बेड पे ही पड़े हैं। हम यही चाहते हैं कि फिर हमारे जो भी सरकार यहाँ की है वो आगे आके थोड़ा थोड़ा मदद करेगा तो फिर इनकी कुछ आगे चलने की संभावना। उधर दंतेवाड़ा और बीजापुर के बॉर्डर इलाका बेचापाल में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर कर दिया गया है। मारे गए नक्सली का शव लेकर जवान आज दंतेवाड़ा पहुंचे। मारा गया नक्सली नेशनल पार्क एरिया कमेटी का सदस्य बताया जा रहा है। वहीं घटनास्थल से 2 भरमार बंदूक, 1 देसी पिस्टल, कारतूस, पिट्ठू और दवा बरामद की गई है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए दंतेवाड़ा और बीजापुर से कुल 1300 जवानों की टीम सर्चिंग पर निकली थी। दंतेवाड़ा के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि हुर्रेपाल, राजा बंगला और बेचापाल में नक्सलियों के होने की सटीक सूचना मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया। पहले 5 मिनट पुलिस से लड़े और उसके बाद पुलिस को भारी पड़ता देख जंगलों और पहाड़ियों का सहारा लेकर वो भागने में सफल रहे। लेकिन जिस तरह से गोलाबारी हुई है और वहां पे खून के धब्बे मिले, निश्चित रूप से 4 से 5 नक्सलियों के और घायल होने की सूचना है। और निश्चित रूप से लॉकडाउन के दौरान ये पुलिस की एक बड़ी सफलता है। उधर मुंगेली में शराब की तस्करी करते हुए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और एक पुलिस कांस्टेबल समेत 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से 2 पुलिस कांस्टेबल फरार हो गए। मामले में 2 थाना प्रभारियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। 3 कांस्टेबल और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल सिंह मध्य प्रदेश से जंगल के रास्ते शराब की तस्करी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से जंगल के रास्ते बोलेरो से शराब ला रहे थे, लेकिन खुड़िया वनांचल के औरा पानी गांव में नाकेबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा गया। तीनों कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। जब चेकिंग किया गया तो 52 लीटर से भी अधिक शराब पाया गया, अंग्रेजी शराब, जिसकी कीमत लगभग 47,520 रुपए है। इसमें 5 आरोपी राजेंद्र साहू जो कि उस गाड़ी का ड्राइवर था, साथ ही साथ राहुल सिंह जो बोरतरा का रहने वाला है। इसके अलावा 3 जो है आरक्षक हैं, पवन गंधर्व, लोकेश राजपूत और राजेंद्र यादव। इसमें से लोकेश राजपूत और राजेंद्र यादव फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। शेष तीनों को गिरफ्तार करके। और अगली खबर महासमुंद से है, जहां एक हाथी पीढ़ी एनीकट पहुंचा और 2 दिनों से जोबा और पीढ़ी क्षेत्र में ही ये डेरा डाले हुए है और इससे आसपास के गांव में जो ग्रामीण हैं वो उनकी परेशानी बढ़ गई है। वन विभाग की गश्ती टीम की हाथियों के मूवमेंट पर लगातार नजर बनी हुई है। सिरपुर वन परिक्षेत्र का ये मामला है। तो हाथी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और इससे जो स्थानीय हैं उनकी परेशानियां बढ़ी हैं। उधर शिवपुरी में एक युवक ने बहादुरी की मिसाल पेश की है और अपनी बहादुरी से बच्चे की जान भी बचाई है। दरअसल जिले के पोहरी कस्बे में एक बच्चा कुएं में गिर गया। कुएं के पास लोग तो मौजूद थे, लेकिन वो तैरना नहीं जानते थे। बच्चे को डूबता देख लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पास से गुजर रहे युवक वहां पहुंचे और कुएं में छलांग लगा दी और बच्चे की जान बचा ली। तस्वीरें देखिए आप, आखिर कैसे बच्चे की युवकों ने जिंदगी बचा ली। तो कुएं में कूदकर कुछ युवकों ने एक मासूम बच्चे की जान बचा ली। ये मामला शिवपुरी का है। दरअसल एक बच्चा कुएं में गिर गया। कुछ लोग वहां मौजूद थे, लेकिन वो तैरना नहीं जानते थे। उन्होंने शोर मचाया और तभी पास से गुजर रहे कुछ युवकों ने इस बच्चे की जान बचाई। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना की जंग के लिए चीन से दान में मिली करीब 50,000 पीपीई किट घटिया क्वालिटी की निकली हैं। करीब 2 सप्ताह पहले चीन ने भारत को करीब 2 लाख पीपीई किट डोनेशन के तौर पर भेजी थी। दिल्ली से पीपीई किट ग्वालियर DRDO भेजी गई थी, लेकिन
जब इनकी जांच की गई तो पीपीई किट बेहद घटिया क्वालिटी की निकली, जिनसे कोरोना से लड़ना नामुमकिन था। डीआरडीओ की ग्वालियर विंग ने जांच के बाद रिपोर्ट दिल्ली भेजी। चाइना से आए पीपीई किट एक बैच में करीब 50,000 किट थी। इनके रैंडम सैंपल जांच के लिए ग्वालियर भेजे गए थे, लेकिन जांच के दौरान पीपीई किट के स्तरहीन होने का खुलासा हुआ। उधर लॉकडाउन में लोग घरों में हैं। सेलिब्रिटीज भी अपने अपने घरों में परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और अपनी एक्टिविटीज के वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो आया अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का। देखिए आप भी ये मजेदार वीडियो। कोहली, कोहली कोहली चौका मारना, चौका। क्या कर रहा है? कोहली चौका मार। कोहली, कोहली कोहली। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला